सकता हूँ, कुछ भी गारंटी नहीं। सब अनिश्चित है। हाँ ईशा पुत्र जी, आपके लिए एक संदेश ये है कि जो आपने बार बार हिंसा और मारने की बात पूछी थी, तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूक्त 133, इस सूक्त में करीब 7 मंत्र हैं। सातों मंत्र जो हैं शत्रुओं को मारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 133, 133। ठीक है, मैं देखूंगा उस मंत्र को, उस सूक्त को। बाकी अभी तुरंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि न्याय मैं दंडाधिकारियों पर समर्पित कर देता हूँ। धन्यवाद। नहीं, इसमें न्याय का विषय ही नहीं है। ये विषय तो सीधे से शत्रुओं को मारने की बात कर रहा हूँ। न्याय तो एक अलग विषय। मैं देख करके बताऊंगा माननीय जी। ये देखना पड़ेगा वहां क्या शब्दावली है, और जो शब्द होगा उसके अनुसार फिर विचार किया जाएगा। ये बात सही है, बहुत सी बातें हम अपने मन के अनुसार समझ करके बोल देते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। इस समय का बहुत सामान्य सी बात है। परमेश्वर परमात्मा सब लोग एक सही मानते हैं। ओम है तो उनका भी राम भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं। गीता पुरुष वालों ने था, वहां ओम कहने के लिए कहा गया है, ओम का स्मरण करो। उनका ऐसे रामकृष्ण आदि नामों को भी समझना चाहिए। लेकिन अब वो सूक्ष्मता में जाएंगे तो अंतर तो हो ही जाएगा। तो फिर मंत्र को देख करके ही उस पर विचार किया जाएगा। ये बात तो ठीक है। तो ईशा पुत्र जी फिर बताइएगा, तो फिर आरंभ किया जाएगा जैसा आप उचित समझें। जी। रिकॉर्डिंग तो ऑन हो चुकी है। ओम हम ब्रह्म ओम वेदायन द्वितीय अध्याय, ये द्वितीय अध्याय का प्रथम सूक्त, वेदायन का चतुर्थ सूक्त, यम यमी सूक्त, जो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 है। प्रथम मंत्र पर चर्चा हम लोगों ने कल की थी। आज द्वितीय मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। ओम न ते सखा सख्यम वस्तिये तत् सलक्ष्मायत विश्वरूपा भवाति महापुत्रा सा असुरस्य वीरा दिवः धरेतारा उर्विया परेक्षण। मन कह रहा है, ना नहीं ते तुम्हारा सखा, ये मित्र, सखा अर्थात मित्र, न ते तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा मित्र नहीं। क्या सख्यम अर्थात मित्रता को वश चाहता है। वश धातु का कामना करना, चाहना। एतत् यह है, न ते सखा सख्यम वष्टि एतत्, कह रहे हैं कि तुम्हारा मित्र इस मित्रता को नहीं चाहता। लो भाई, हम किसी से मित्रता करना चाहते हैं, भाई तो हमसे ऐसी मित्रता कर लो। वो कह रहा है कि तुम्हारा मित्र ऐसी मित्रता नहीं चाहता। मित्र तो हैं हम, मित्रता तो चाहते हैं। नते सखा सख्यम वष्टि एतत्, ये तुम्हारा मित्र ये मित्रता नहीं चाहता। मित्रता बहुत प्रकार की होती है, तो ये मित्रता नहीं चाहता जो तुम चाह रहे हो। कैसा? सलक्ष्मा यति विश्वरूपा भवाति। सलक्ष्मा अर्थात लक्ष्म सहित,
सा उपसर्ग है सहित, लक्ष्म, लक्ष्म सहित स लक्ष्मा। ठीक, अब लक्ष्मा क्या है? इसका अर्थ है प्रकाश युक्त। लक्ष्म का अर्थ प्रकाश है। ये कुछ विशेष बातें तो हमें समझना चाहिए। लक्ष्य धातु है, देखना, चिन्ह लगाना होता है। लक्ष्य धातु का अर्थ जो लक्ष्य बनता है वो इस लक्ष्य धातु से बनता है, लेकिन लक्ष्म धातु है, इसका अर्थ है प्रकाश हो। ठीक, लक्ष्म धातु अलग है, लक्ष्य धातु अलग है और लक्ष्म धातु अलग है, ये समझना पड़ेगा। लक्ष्म का अर्थ है प्रकाश। इसी लक्ष्म धातु से ये सलक्ष्मा कहा गया, अर्थात प्रकाशवान, प्रकाश युक्त, प्रकाश सहित। इसी से लक्ष्मी शब्द बनता है, प्रकाशवती। सलक्ष्मा अर्थात प्रकाशवान, प्रकाश सहित। यत अर्थात जो विश्वरूपा भवाति, विश्वरूप हो जाता है। ठीक है ना? ओम नते सखा सख्यम वष्ट ये तत् सलक्ष्मा यति विश्वरूपा भवाति। कह रहा है कि तुम्हारा मित्र ऐसी मित्रता तो नहीं चाहता जो प्रकाश युक्त तो है, मित्रता तो सदैव प्रकाश युक्त है, लेकिन ये प्रकाश युक्त मित्रता विश्व रूपा हो जाए, विश्व के रूप वाला हो जाए, ऐसे मित्रता जो विश्व बन जाए, ऐसी मित्रता कोई तुम्हारा मित्र नहीं चाहता। मित्रता है, मित्र का साथ देंगे, सहयोग करेंगे, उसके सुख दुख में बिल्कुल रहेंगे, लेकिन यदि वो मित्र कुछ ऐसा करने को कहे, भाई हमारे मित्र हो तो हमारा ऐसे कार्य में साथ दो, भाई हम ये कर रहे हैं हमारा साथ दो, किसी आपराधिक कार्य में साथ दो, किसी अनुचित कार्य में साथ दो, कहता नहीं भाई ऐसे मित्रता तो हमें नहीं चाहिए। हम ऐसे मित्रता की इच्छा नहीं करते जो विश्वरूप हो जाए, अनुचित, अनैतिक, आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होना चाहो तो नहीं हो सकता। ठीक, आगे कहते हैं महापुत्रासा असुरस्य वीरा। महा स्पष्ट है, महान। पुत्रासा, पुत्र का बहुवचन है, पुत्र, बहुत से पुत्र। महा अर्थात महान, पुत्रासा पुत्र, असुरस्य अर्थात असुर का, वीरा है ना, वीरा अर्थात वीर। देखिए पुत्रासा भी पुत्र का बहुवचन है और वीरा वीर का बहुवचन है, तो इन दोनों का अर्थ एक साथ किया जाएगा। ठीक, महा एक वचन है, असुरस्य भी एक वचन है, तो महा का अर्थ असुर के साथ किया जाएगा, इसे अन्वय कहते हैं। बहुत से भाष्यों में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि अन्वय में अनर्थ कर दिया लोगों ने, किसको किसके साथ जोड़ दिया। तो उसमें ये व्याकरण को ध्यान रखना पड़ता है कि एक विभक्ति और वचन के शब्दों को एक साथ लेकर चलना होता है, इसे विशेष और विशेषण कहते हैं। लेकिन आप इतना ही समझ लें कि यदि एक विभक्ति वचन के शब्दों को एक साथ रख के अर्थ करेंगे तो ये सही अन्वय होगा। तो इसका अन्वय इस प्रकार कह सकते हैं, महा असुरस्य वीरा पुत्रासा, महान असुर के वीर पुत्र। देखिए यहां कहा जा रहा है महान असुर, महान असुर के वीर पुत्र। अब पौराणिक परंपरा से जो हैं, वेद से परिचित नहीं है, वो कहेंगे कि भाई असुर तो वो बड़ा बुरा समझते थे, असुर तो वो अनैतिक, अनुचित लोगों को समझते थे, बुरे लोगों को समझते थे। यहां तो कह रहे हैं महान असुर के वीर पुत्र। तो यहां असुर का क्या अर्थ है? असुर का अर्थ है प्रकाशमान। असुरस्य में अस धातु होगी। अस धातु का अर्थ देखिए, एक तो अस धातु होती है होना, जो सीधी सरल धातु है, सब परिचित हैं। अस्ति है, आसीत था, ये अस धातु है, साधारण
क्रिया जो सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होती है। परंपरागत संस्कृत व्याकरण में सहायक क्रिया जैसा कोई अवधारणा नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन हमने आधुनिक तरीके से जो अपनी सरल व्याकरण थी, सरल संस्कृत व्याकरण, उसमें सहायक क्रिया की अवधारणा दी है, समझने में सरलता होती है। तो ये एक तो असुधातु है, था आदि का अर्थ जो देती है, अस्ति, संति, आसीत, तो उसका अस धातु का अर्थ है। लेकिन एक दूसरी अस धातु भी है जिसका रूप बनता है असति। उस अस धातु का रूप बनेगा अस्ति, इसका अर्थ है, और इस अस धातु का रूप बनेगा असति, इसका अर्थ है प्रकाश करता है। अस्ति और असति में अंतर हो गया। अस्ति है तो वो अस होने के अर्थ वाली धातु है, उसका अर्थ है। असति है तो उसका अर्थ है प्रकाश करता, प्रक्षेपण करता है। एक एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, ये तो हमने आपको बताया ही है। तो अस धातु का अर्थ गति करना है, दीप्त होना, प्रकाश होना है, उड़ाना, प्रक्षेप करना भी है। तो जो प्रगतिशील प्रकाशमान है उसे असुर कहते हैं। वेद में ईश्वर को असुर भी कहा गया। ईश्वर के अनेक नामों में असुर भी है। तो वही यहां कहा जा रहा है, महापुत्रासा असुरस्य वीरा, उस महान असुर के वीर पुत्र हम लोग, उस महान असुर अर्थात प्रकाशमान परमेश्वर के वीर पुत्र हैं। कोई कायरता पूर्ण कार्य नहीं करे। कभी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कोई आपराधिक जघन्य कार्य होते हैं, तो लोग कहते हैं कि एक कायरता पूर्ण कृत्य है उनका। वीर पुरुष हैं, शत्रुओं से युद्ध करेंगे, वो वीरता है, और छुप करके आए, बहुत लोगों को मार के चले गए, कहते हैं एक कायरता पूर्ण कृत्य। तो कह रहे हैं महापुत्रासा असुरस्य वीरा, हम उस महान प्रकाशमान असुर अर्थात परमेश्वर के वीर पुत्र हैं। दिवा धर तारा उर्विया परीक्षण। दिवा द्यू धातु है, द्यू धातु के अनेक अर्थ हैं। प्रकाशमान मुख्य रूप से है प्रकाश होना, प्रकाश करना। द्यू धातु के अर्थ गति करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। तो द्यू धातु के इतने अर्थ तो यहीं लिखे हैं, इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। बहुत सी धातुएं हैं जिनके बहुत अर्थ हैं, सब इसमें लिखे भी नहीं जा सके। हो सकता है कहीं कुछ आए हों, कहीं कुछ अर्थ आए हों। बहुत से अर्थ कहीं इस मंत्र में इस शब्द के साथ लिखा है, कहीं और द्यू धातु का कोई शब्द मिले तो कुछ और अर्थ भी मिल सकते हैं। जैसे दिवा अर्थात दिव्य प्रकाशमान, दिव्य गुण युक्त। धर तारा बहुवचन है, धारण करने वाले। दिव्य का धारण करने वाले, दिव्यता को धारण करने वाले। उर्विया परीक्षण। उर्विया का अर्थ है विस्तृत, गतिशील, समर्थ। ये किया गया है। उर धातु है विस्तार करना, चलना। उर्व धातु है सहन करना, समर्थ होना, हिंसा करना भी अर्थ है पूर्व धातु का। सहना, सहन करना, समर्थ होना तो है ही है, हिंसा करना भी है, जहां जैसा आवश्यक हो ग्रहण कर सकते हैं। उर्विया का अर्थ विस्तृत, गतिशील या प्रगतिशील, समर्थ। परीक्षण अर्थात परीक्षात है, विख्यात है। ठीक, पर उपसर्ग है ख्या धातु, ख्यात है, विख्यात है, परीक्षात है, वो तो हम लोग जानते ही हैं, समझ रहे हैं। ख्या धातु कहना, विख्यात करना, सिद्ध करना के अर्थ में कह सकते हैं। तो क्या अर्थ निकला? ओम नते सखा सख्यम वष्टिये तत् सलक्ष्मा यत विश्वरूपा भवाति महापुत्रासा असुरस्य वीरा दिवा धर तारा उर्विया परीक्षण। कह रहे हैं कि तुम्हारा मित्र ऐसी मित्रता को नहीं चाहता जो सलक्ष्मा यत विश्वरूपा भवाति। ये प्रकाशमान मित्रता जो विश्वरूप हो जाए। मित्रता तो प्रकाशमान होनी चाहिए, जीवन में प्रकाश भरनी चाहिए।
लेकिन यदि मित्रता को ऐसी दिशा दो जो विश्व रूप हो जाए तो ऐसी मित्रता हम नहीं चाहते, क्योंकि महापुत्रासा असुरस्य वीरा, असुरस्य अर्थात प्रकाशमान परमेश्वर के महान वीर पुत्र हैं हम, दिव्यता को धारण करने वाले हैं और उर्विया परीक्षण विस्तृत प्रगतिशील समर्थ कहे जाते हैं। हमारी ख्याति तो इस प्रकार की है और ऐसी मित्रता हम कैसे स्वीकार कर लें जो जीवन में विष घोल दे। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर अर्थ है इस सुंदर से मंत्र का। ये यम यमी सूक्त है जिसका अर्थ लोगों ने कर रखा है कि यम यमी कोई जुड़वा भाई बहन है जो आपस में विवाह संबंध में कुछ बात कर रहे हैं। कल प्रथम मंत्र रखा है, द्वितीय मंत्र रखा। अब देखिए शब्दशः अर्थ कर रहे हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं मिला रहे हैं। कितना सुंदर अर्थ इसका निकल रहा है और इस प्रकार की कल्पना करने वालों को क्या कहा जाए। वो कुछ तांत्रिक साधक थे जिन्होंने इस प्रकार की कल्पनाएं कर ली और फिर लोगों ने वहीं से ग्रहण करके, नकल करके, अनुकृति करके उन्हीं के अनुसरण में आगे भी कुछ अपना कर लिया। तो हमको इस प्रकार से शब्द सा अर्थ करना चाहिए जिससे मंत्रों का, वेद का बहुत सही और उत्तम अर्थ, गरिमामय अर्थ प्राप्त हो सकेगा। ओम। ये अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, मंत्र हो गया है। स्वामी जी ये एक मंत्र क्या हम अभी रख लें? ये अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 6 मंत्र 12। हाँ पढ़ सकते हैं, समय है, पढ़ लो। इसीलिए पूछ रहा था स्वामी जी क्योंकि इसमें जो शब्द आए हैं ना, इतिहास, गाथा, पुराण और नरसंसी। ठीक है, मंत्र पढ़ो फिर देखा जाएगा। जी स्वामी जी रख रहा हूँ। अथर्ववेद कांड 11 है। कांड 15। हाँ, अथर्ववेद कांड 15 सूक्त कितना है? सूक्त 6। अच्छा, 15-6। ठीक, 15-6-12। हाँ, मंत्र है इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नारसंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। हाँ पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, अर्थ करो। जी ये 15-6-11 है ना? 15-6-12। ठीक ठीक।
15 6 हो गया और ये 12। हाँ, 15 6 12 का मैं पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का अर्थ पढ़ रहा हूँ। विषय है ईश्वर के सर्वस्वामी होने का उपदेश। पदार्थ सह वह विद्वान, विद्वान कोष्टक में है, पुरुष वही निश्चय करके, इतिहासस्य इतिहास का, च और पुराणस्य पुराण का, च और गाथा नाम गाथाओं का, च और नाराशंसी नाम नाराशंसियों का, प्रियम प्रिय, धाम धाम कोष्टक में लिखा है घर, भवती होता है, यह जो कोष्टक में लिखा है विद्वान, एवं ऐसे व व्यापक कोष्टक में लिखा है व्रात्य परमात्मा को वेद जानता है। जी, भावार्थ में लिखा है जो मनुष्य परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव के साथ उत्तम मनुष्यों के गुणकर्म स्वभाव का उपदेश करता है वह इतिहास पुराण आदि द्वारा कीर्ति पाता है। जी, धन्यवाद। जी, इसका अर्थ उन्होंने ठीक किया है, ऐसा लग रहा है। इतिहासस्य जवै सपुराणस्य, इतिहासस्य इतिहास का, और वह ही कह लें सह वह पुराण का, कह सकते हैं कि वह इतिहास का और पुराण का और गाथाओं का, नाराशंसियों का, क्या प्रियम धाम भवति, प्रिय धारण करने वाला होता है। धाम का अर्थ है धारण करना। द्वि धातु से कर्म बना, धा धातु से धर्म, द्वि धातु से धर्म बनता है, धा धातु से धाम बन जाता है। ठीक है ना। तो धाम का धारण करना, जो हमें धारण करता है वो घर है। घर भी यहाँ पर एक तरह से मुहावरे के रूप में, एक प्रतीक के रूप में ही लिया गया है। उसका प्रिय धाम, उसका प्रिय घर, वो कहते हैं नहीं भाई इनमें अच्छाइयां घर कर गई हैं या इनमें बुराइयां घर कर गई हैं, तो वो कहा है उनका वो प्रिय धाम, प्रिय निवास बन जाता है, प्रिय धाम बन जाता है, उसको वो प्रिय रूप में धारण कर लेता है। प्रिय धाम भवती, उसको प्रेम पूर्वक धारण करने वाला भवती हो जाता है, होता है। या एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है। अब वो इतिहास पुराण में यश पाता है क्या है, वो तो जो भी है थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। देखिए मैंने आपके समझ, बहुत सीधा सरल मंत्र है ना। इसका अर्थ करने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे सूक्त में मुझे लगता है सब में आता है धाम भवति, प्रिय धाम भवति या एवं वेद, ये सब में आया है। इस पूरे सूक्त में आप देखेंगे तो सबके अंत में इस प्रकार से आ रहा है, प्रियम धाम भवति या एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है वह प्रिय धाम बन जाता है, वह प्रिय को धारण करने वाला बन जाता है, या उनका धारण करने वाला प्रिय बन जाता है, ऐसा अर्थ तो कर सकते हैं। वह इतिहास का, पुराण का, गाथाओं का, नाराशंसियों का प्रिय धाम बन जाता है, जो इस प्रकार जानता है। इस प्रकार जानता है, पूरा सूक्त पढ़िए, वो क्या विशेष बात कहना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के जो वेद को जानता है, समझता है, वैदिक संस्कृति में वेद के अनुसार चलता है, तो वह इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसियों का भी प्रिय बन जाता है। तो उस रूप में ये बात कह सकते हैं। बात इसमें बिल्कुल ठीक कही गई है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। समस्या यहां आ जाती है, जो संभवतः उद्देश्य होगा, जो कभी चर्चा हुई है समूह में तो थोड़ा ध्यान आता है। अब इसमें जो पुराण शब्द आया है, तो कुछ पौराणिक लोग कह देते हैं भाई देखो वेद में भी पुराण शब्द आया है। अब सोचने की बात है कि एक तो हम ये मानते हैं कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, और अधिक आस्थावान लोग कहते हैं भाई ये तो सृष्टि के आदि में ही प्राप्त हुआ, मिला ऋषियों के माध्यम से। जैसे भी परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में आपको वेद दे दिया, ऐसा लोगों की आस्था श्रद्धा है।
वो यहाँ विषय नहीं है, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। इतना तो हम मान ही रहे हैं कि वेद प्राचीनतम है। वो सृष्टि के आदि में मनुष्य के बनने से पहले तैयार रखा था। पहले जिन 4 मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और तत्काल उनको प्राप्त हो गया, या थोड़ा समय लगा, कोई प्रक्रिया हुई, वो यहाँ विषय नहीं है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि वेद मानव सभ्यता संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। और जो वर्तमान पुराण की बात कही जाती है, हम बिना किसी आलोचना समालोचना किए हुए स्वीकार कर लें कि जैसा कि पुराण के मानने वालों का कहना है कि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने ये पुराण रचे। हम कोई समालोचना नहीं कर रहे हैं कि किस पुराण में क्या है और वो कब रचा गया, व्यास जी ने लिखा या नहीं लिखा। हम मान लेते हैं कि ये सारे पुराण व्यास जी ने लिखे होंगे। ठीक, यदि ये सभी पुराण कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखे तो कब लिखे? लगभग 5000 वर्ष पहले। महाभारत युद्ध के पश्चात लिखे, ये निश्चित है, उसके पहले तो नहीं लिखे। और वेद सृष्टि के आदि में है, तो इन पुराणों का उल्लेख वेद में कैसे हो सकता है? इतना सा विवेक तो हम लगा सकते हैं कि जो पुराण वेद व्यास जी ने महाभारत युद्ध के पश्चात अर्थात कलयुग में लिखे हैं, उन पुराणों का उल्लेख सृष्टि के आदि में कैसे हो सकता है? वो जितना भी प्राचीन माने, द्वापर त्रेता सतयुग तो बीत चुके ना, और वेद सतयुग के आदि में है, पहले भी हैं। तो सतयुग के प्रारंभ में ही मान लीजिए वेद उपलब्ध थे, तो उसके पश्चात सतयुग त्रेता द्वापर का समय बीत गया, तब तक तो कोई पुराण था नहीं इनमें से। तो जो पुराण कलयुग में लिखे गए उसका उल्लेख वेद में कैसे आएगा और क्यों आएगा, उसका क्या औचित्य है? कि वेद ये बता रहा है कि कलयुग में जब पुराण लिखे जाएंगे तब तुम उनके प्रिय पात्र बनोगे। ये थोड़ा हास्यास्पद लगेगा। जो बहुत अंधभक्त हों, अंधश्रद्धा वाले, अंधविश्वासी हों, वे मान ले तो उनकी इच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसे कोई भी बुद्धिजीवी विवेकशील व्यक्ति स्वीकार करेगा। तो निश्चित रूप से यहां पुराण से आशय इन पुराणों से तो नहीं है। पुराण का अर्थ पुराना, प्राचीन, णा और ना हम जानते हैं हो जाता है, ठीक है ना, प्राण प्राण भी बोल देते हैं। ठीक, तो पुराण का अर्थ है पुराना, अर्थात इसमें पुरानी गाथाएं, इतिहास आदि होते हैं। इतिहास पहले भी शब्द आ गया, इतिहास वह सपुराणस्य, जो पुराण इतिहास है अर्थात पुराना इतिहास है। यदि है ना, या एवं वेद जो इस प्रकार मानता है वो सबका प्रिय धाम हो जाता है। और जब भी पुराना इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को उस इतिहास पुराण में सम्मानित स्थान दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बस मन से पूर्वाग्रह हटाकर देखें, चश्मा उतार कर देखें, प्राकृतिक दृष्टि से देखें। जब आप वेद पढ़ रहे हैं तो ये मानकर पढ़ें कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, और वेद को पढ़ते समय आपको ये मन में रखना है कि वेद के अलावा कोई ग्रंथ अब तक लिखा नहीं गया है। आप उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जिसके पहले, जिसके समकालीन कोई ग्रंथ है ही नहीं। जो भी ग्रंथ वेद के अलावा उपलब्ध हैं वो वेद की रचना के हजारों वर्ष पश्चात लिखे गए हैं, व्यवहारिक कालगणना दृष्टि के अनुसार, और आस्थावान लोगों की दृष्टि में तो लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात लिखे गए हैं। वेद को जितना प्राचीन मानते हैं, आस्थावान लोग करोड़ों अरबों वर्ष प्राचीन मानते हैं, उनकी दृष्टि से तो अन्य ग्रंथ वेद की रचना के करोड़ों वर्षों पश्चात लिखे गए होंगे, तो उनका वेद से क्या तालमेल? तो वेद को जब पढ़ें तो ये मानकर पढ़ें कि आप प्राचीनतम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अन्य किसी बात के लिए यहाँ कोई स्थान है नहीं। इसलिए हम कहते हैं शब्दशः अर्थ करते चले जाओ, बाद की बातों को उसमें मत जोड़ो। पुराण शब्द आया है, बहुत अच्छी बात है, उसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। पुराण नाम की किसी पुस्तक से उसे मत जोड़िए। वेद में कृष्ण शब्द आएगा तो शाब्दिक अर्थ करिएगा, इस नाम के किसी व्यक्ति को वहां मत खोजिएगा। वेद में राम शब्द भी आ सकता है, वेद में कोई और भी शब्द आ सकता है। वेद में अनिल शब्द आएगा तो आपका
अनिल नाम का कोई मित्र हो सकता है, तो आप ये कहें, अनिल कहे आज आपका कोई मित्र कि भाई देखो मेरा नाम वेद में आया है, तो कितना हास्यास्पद होगा। वेद में आया है वायु अनिलम अमृतम, तो वेद में अनिल शब्द भी आया है। अमृतलाल नाम का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, तो वो कहे कि भाई मेरा नाम वेद में आया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो बाद में लोग हुए उनका नाम वेद के शब्दों में रखा गया। वेद में उनका नाम खोजने का प्रयास न करें, वेद के शब्दों का बस शाब्दिक अर्थ कर लें, तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। जी, इसका संदर्भ प्रसंग ऐसा था स्वामी जी। आज एक विद्वान हैं ग्रुप में, राजेश बरनवाल जी, उन्होंने एक पोस्ट किया था कि हमारे वैदिक ग्रंथ अमुक अमुक हैं, वेद, उपनिषद, उपांग, ये वगैरह वो कर रहे थे। तो मैंने बस ये कहा था कि वेद में तो ये पुराण, इतिहास, गाथा और नाराशंसी का भी वर्णन है, इसका क्या अर्थ करेंगे। तो फिर मैंने वहाँ से चर्चा आरंभ की थी। जी धन्यवाद। नहीं, बात स्पष्ट हो गई ना, यही अर्थ है इसका सीधा सीधा। जी स्वामी जी। और कोई बात हो तो रख सकते हैं। सुनंदा जी कई दिनों के बाद आज जुड़ पाए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई बात कहना चाहें तो रख सकते हैं, बताएं, स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी, सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी तबीयत अस्वस्थ चल रही थी इसलिए नहीं जुड़ पाए। जी अब ऐसा कुछ रहा, देखिए हम तो बहुत लंबे समय तक, महीनों नहीं जुड़ पाए, एक प्रकार से जुड़े भी रहे और नहीं भी रहे, तो ईश्वर की इच्छा है। और कोई बात रखनी हो किसी साथी को तो रख सकते हैं, फिर विराम करेंगे। स्वामी जी एक प्रश्न है मेरा, बहुत ही विवादित भी है थोड़ा। कोई यदि हमारा अपमान करे तो हमको क्या करना चाहिए स्वामी जी। कुछ लोग कहते हैं कि अपमान सहन करो, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अपमान सहन नहीं करना चाहिए, मानो ही महताम धनम, अपना मान ही सबसे बड़ा धन होता है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, अपमान को पियो, अपमान सहन करो। क्या करना चाहिए स्वामी जी। देखिए ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इन प्रश्नों का बिल्कुल सीधा हाँ या ना में उत्तर नहीं खोजा जाना चाहिए, ये हानिकारक हो सकता है, ठीक है ना। आप अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, किसी ने आकर के कुछ आपके लिए अपमानजनक शब्द बोल दिए, अब आप अपना सारा कार्य छोड़कर उससे लड़ने लग गए। वो तो यही चाहता था कि आप अपना कार्य न कर पाए और उससे विवाद में उलझ जाएं, उससे वाद विवाद में समय नष्ट करें, फिर थोड़ा सा और विवाद बढ़ जाए, कुछ और लड़ाई झगड़ा होने लगे, फिर थाना पुलिस न्यायालय के चक्कर लगाइए। अब वो मुस्कुराता रहेगा कि उसका तो कोई अंतर पड़ता नहीं, उसके पास और कोई कायदे, कोई सकारात्मक कार्य तो है नहीं, उसका यही उद्देश्य था, वो सफल हो गया। इसको एक उदाहरण से हम कहते आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है, वो बहुत होनहार विद्यार्थी है, बहुत अच्छा कर सकता है। अब उसके परीक्षा का समय है, विद्यार्थी तो निकला परीक्षा देने, और रास्ते में किसी ने उसको, जैसे आप कह रहे हैं, अपमान कर दिया, गाली दी, कुछ भी कह दिया। अब वो विद्यार्थी क्या करे, उस अपमान को सहन करे या अपमान का बदला लेने के लिए उससे झगड़ा करे। उसने तो इसीलिए किया ही है कि तुमसे लड़ो झगड़ो। वो पहले शब्दों में कुछ कहेगा, नहीं सुनोगे, गाली भी देगा, उससे भी नहीं मानोगे, और वो आसपास आकर के चढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो चाहता है तुम परीक्षा न दे पाओ, तुम्हारा शिक्षा विद्या नष्ट हो जाए, और उसके बाद उसी की तरह तुम भी हो जाओ। तो बुद्धिमानी क्या है, मुस्कुरा कर टाल दीजिए, अपनी परीक्षा दे आइए, जब सबसे निवृत्त हो जाएंगे तब उन पर भी विचार कर लेंगे इनका क्या करना है। इसलिए मैंने प्रारंभ में किया कि ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मान लीजिए वो शक्तिशाली है,
हम उसे लड़कर जीत भी नहीं सकते। एक तो हमारा कार्य की हानि होगी, हमारे विद्या की हानि होगी। विद्यार्थी है या हम, जैसे हम ही एक वेद कार्य कर रहे हैं, इन लोगों से इतना उलझेंगे तो फिर हमारा कार्य तो नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, अन्याय, अत्याचार, अपमान सहन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? वो तो चाहते ही। मैं बताऊं कि अब उन्हें क्या कहें, बड़े भारी हिंदूवादी लोग ही हैं। स्पष्ट कहा कि आपका ये वेद कार्य प्रभावित हो सकता, हम आपको यहां वहां ऐसे उलझा देंगे, उल्टे सीधे आरोप लगा देंगे, 4 ऐसे लोग खड़े कर देंगे। किया उन्होंने, प्रयास किया जितना कर सकते थे कि आप थाने कचहरी में घूमते रह जाओगे, आपका वेद कार्य धरा रह जाएगा। उन्होंने आर्थिक हानि पहुंचाई, हर प्रकार से प्रयास किया, आय का कोई साधन नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें बहुत हानि पहुंचाई। लेकिन हमने क्या किया? भैया परिस्थिति समझे, चुपचाप निकल लिए। वेद का कार्य चलता रहे, ईश्वर की कृपा होगी, जो होगा हो जाएगा। जो वो छीन सकते थे, लूट सकते थे, जो अपमान, अन्याय, अत्याचार कर सकते थे, किया। कह लीजिए कि हम सबको सहन करके बच के निकलने का ही प्रयास करते रहे, किसी तरह निकल लिए तो निकल लिए। अभी जब हमारी ये समस्या चल रही थी, हम आपसे ठीक से नहीं जुड़ पा रहे थे। ये आंखों के मोतियाबंद की स्थिति थी, तो चिकित्सालय आज जाना आना पड़ता था। एक बार लौट रहे थे, सायंकाल अंधकार हो गया था पर्याप्त, और हमारे लिए और भी अधिक हो गया था। अब मान लीजिए किसी ऑटो से जाएंगे आएंगे, अपने घर के पास दरवाजे के बाहर ऑटो से उतरे और घर के भीतर आने तक उसी व्यक्ति ने, इससे अधिक नहीं कहूंगा, कुछ बोला नाम लेकर के, और पीछे से आकर के उसने हाथ रख दिया। मैं तो ये कहूंगा कि उसने पकड़ करके हमारे साथ कुछ और करने का प्रयास किया होगा। कह नहीं सकते वो क्या करना चाहता था, कितना भी बुरा कर सकता था, गला पकड़ सकता था, जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। हम क्या करते? और ऐसे कष्ट में जैसे तैसे मैंने ये हुआ कि थोड़ा सा एहसास हुआ, कह सकते हैं कि वो उसकी पकड़ ऐसी विशेष नहीं थी, बस उधर हाथ रखा भर था। हम तेजी से घर के अंदर भाग आए, निश्चित रूप से बहुत तेजी से, जबकि कह सकते हैं कि वो यही था कि अंधकार में बहुत दिखने उखने की समस्या थी, और उन्होंने कह भी दिया कि हाँ वो दिख नहीं रहा, लेकिन हमने तेजी से भाग आए और घर में। अब क्या करें? उनसे लड़ें तो फिर तो अपना हम जो कुछ बचा है वो भी नष्ट कर दें। तो यहां पर बुद्धिमानी यही है कि भैया तुमने जो हमें गालियां दी वो हमने स्वीकार नहीं की, तुम्हारी गालियां तुमको वापस, जो कहा जाता है कि भैया कोई वस्तु आप किसी को दें और वो न ले तो क्या होगा? वो आपके पास वापस रह जाएगी। तो भैया जिसने जो गाली दी हमने ग्रहण नहीं की, स्वीकार नहीं किया, आपको वापस, वो आप ही रखो, आपके लिए ही है। तो यहां तो यही है ना। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति है जो लगातार दुष्टता कर रहा है, और यदि आप सक्षम समर्थ हैं, किसी प्रकार से उसकी दुष्टता का प्रतिकार कर सकते हैं, तो बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से प्रतिकार करें। ये नहीं कि जरा सा किसी ने कुछ अपमान किया और आप लड़ने बैठ गए और अच्छे कार्य में बाधा पड़ गई, यही तो वो चाहता था कि हम अपना सकारात्मक रचनात्मक कार्य न कर सकें। तो इसीलिए मैंने कहा ये परिस्थितियों पर निर्भर है, इसका हाँ या ना में सीधा उत्तर नहीं है। विशेष परिस्थितियों में विशेष हमें निर्णय लेने होते हैं, कभी सहन करना होता है, और कभी यदि हम सक्षम समर्थ हों तो प्रतिकार भी करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। आपने बहुत सुंदर बात कही। इस पर मुझे कबीरदास जी की कुछ पंक्ति याद आ गई कि गाली आवत एक है उलटत होए अनेक, कह कबीर मत उलटिए रहे एक की एक। जी बहुत सुंदर। तो देख लीजिए कुछ और विषय हो तो बात कर लें या फिर समापन करेंगे। अपमान के लिए मैंने एक जगह पढ़ा है मनुस्मृति में, वो कहते हैं कि जो अपमान करता है वो रात को चैन से सो नहीं पाता, उसकी नींद बाधित हो जाती है।
इस उक्ति से मेरी असहमति है, क्योंकि करने वाला जो कर रहा है वह उसका निरंतर अभ्यास है, इसलिए वो उस बात का, अपने व्यवहार का अभ्यासी है। हाँ, उसको तब दिक्कत होती है, जो भी स्वामी जी ने किया, कि उसका उद्देश्य अगर हमने सफल नहीं होने दिया, तब जरूर उसको दिक्कत होती है, जो आप कह रहे हैं। अन्यथा वो अभ्यासी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी आप उसकी उपेक्षा करते जाइए। कहा ना, सज्जनों का सहयोग और दुर्जनों की उपेक्षा। कुत्ता भौंक रहा है, उसे भौंकने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। यदि आप उसकी उपेक्षा करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से वो अपना सुख चैन खो देगा। इससे वो अवस्थाओं में रहेगा। अरे उसने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो कुछ उत्तर ही नहीं दिया। तो वो तो चाहता था आपको उलझाए, और आप उलझे नहीं, उसके जाल में फंसे नहीं, तो निश्चित रूप से वो तलाव में रहेगा कि बताओ यहाँ तो असफल हो गया एक प्रकार से। ठीक है ना? जी स्वामी जी, ये बात आपने जो कही ना कि उपेक्षा कर दो, ये बात तो वेद में भी है, इसमें भी प्रमाण है। तो ये बात तो और भी अच्छी लगी। पहले भी ठीक कहा आपने, और अभी जो बताया ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। जी पीसी सिंह जी, आप कुछ बताएंगे तो बताएं। गुरुदेव, मैं सुन नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब थे इधर। एक दो फोन आ गए थे, एक आध गेस्ट भी आ गए हैं, कि मैं सुन नहीं पाया, इसलिए संदर्भ ही नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। चलिए कोई बात नहीं। ईसापुत्र जी ने कुछ मान अपमान की बात की थी, कोई अपमान करे तो क्या करना चाहिए। तो अंत में वही हुआ कि सज्जनों का सहयोग और दुर्जनों की उपेक्षा करें, तो वो अपने आप तलाव में रहेगा कि इन्होंने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। अन्यथा वो तो चाहता है कि वो आपको उलझा दे विवादों में, और आप सकारात्मक कार्य न कर सकें। तो कुछ यही थोड़ी सी बात हो रही थी। तो और कुछ बात ना हो तो मुझे लगता है आप समापन कर भी सकते हैं। गुरुदेव, ऐसा इसमें जो है गीता में भी कहा गया है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, वहां भी कहा गया है। तो सुख दुख में सम रहना चाहिए। और उसके चक्कर में अगर रहेंगे, गौतम बुद्ध का भी एक संदर्भ है, एक सज्जन ने उनको बहुत गाली दिया, खूब गाली दिया, जितना गाली देना था। उसके बाद सुबह दूसरे गांव में चल दिए वो, फिर तीसरे गांव में चल दिए। तो वो आदमी जो है दौड़ता हुआ उनके पास गया, कहा आपको मैंने बहुत कुछ कह दिया था, बहुत गालियां दिया था, आप कुछ बोले नहीं। उन्होंने उसका उत्तर यही दिया था कि अरे मैं तो 2-3 दिन पहले की बात तुम कह रहे हो, मैं तो इतनी दूर चला आया, अभी तो पीछे ही बने हुए। तो इस तरह से दुर्जनों से दूर रहें तो वही ज्यादा अच्छा है। उनकी बातों को भूल जाइए एकदम से। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद गुरुदेव। जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे विचार से चाहें तो हाँ कुछ कहना चाह रहे थे क्या? तो बोलो ना, था फिर पाठ कर लिया जाए। हाँ ईसापुत्र जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं तो फिर वेदाष्टक का पाठ करें, समापन करें। कुछ बात हो तो कह सकते हैं। जी नहीं, अभी तो कोई बात नहीं स्वामी जी। जी तो फिर हाँ दीनानाथ जी, आपको तो कुछ नहीं कहना है, फिर विराम ही देंगे। कुछ कहना हो कहें, या फिर पाठ आरंभ कर दें दीनानाथ जी, जैसा होते सब। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि शास्त्र तो बहुत पढ़ लेते हैं हम सभी, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, जैसे कि हम पढ़ लिए कि भाई अपमान सहो, अपमान होता है तो सब सह लो, लेकिन जब सही में अपमान होता है सामने प्रत्यक्ष में, तब परीक्षा की घड़ी आती है, तब आदमी बिल्कुल समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो अपने सिद्धांत में दृढ़ रहता है, जो एकदम पक्का रहता है, वही पास हो पाता है परीक्षा में। और बाकी लोग जिनके सिद्धांत दृढ़ नहीं है, वो लोग फिर क्रोध करते हैं और क्या, और कुछ नहीं कर पाते। जी ये बात माया ठीक का है। आवरण है और कुछ नहीं है। हम लोग जो है माया के आवरण में हैं, इसलिए जो है हम नहीं सहन कर पाते हैं। धन्यवाद जी मैं यही कह रहा था कि हम सब मनुष्य हैं और मानवीय दुर्बलताएं हैं। हमसे भी ये भूल चूक होती है। ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होती। मैं कहूं कि नहीं, मैं सदैव बिल्कुल ऐसा ही रहता हूं। ताकि आपने कहा सुख दुख को समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, बहुत अच्छा सिद्धांत है, पढ़ा है, बोल देता हूं। लेकिन
सदैव पालन कर पाता हूं ये तो नहीं कहा जा सकता है, उसे भी भूल चूक हो जाती है कभी कभी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं इस समय। लेकिन हो सकता है लोग इस तरह से घेरे और कभी हम उनके जाल में फंस जाएं, हम ना उतना निरपेक्ष रह पाए, न तटस्थ रह पाए, न उपेक्षा कर पाए, उत्तर दे दें। जीवन में अनेक बार हुआ है, ये भूल चूक होती है, कई बार बाद में लगता भी है कि हाँ यदि उसको उत्तर न देते तो अच्छा रहता, अनावश्यक विवाद हुआ। लेकिन भूल चूक हो जाती है, हमसे भी होती है तो औरों से भी हो सकती है। लेकिन प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो 100% पालन कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि कहीं भूल चूक हो जाए तो हम उस तनाव कुंठा में रहें, बताओ आज तो हमसे ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई पाप लगाया, कोई वो हुआ। ये एक व्यवहारिक बात है कि जितना हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों को टाल पाएंगे तो वो अपने हित में है, तो उसको व्यवहारिक दृष्टि से ही देखें, इसको कोई पाप पुण्य या कुछ उस तरह का धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण न दें। तो ये व्यवहारिक नैतिकता की दृष्टि से देखें, नीति शास्त्र की दृष्टि से देखें, नैतिकता की नहीं, यूं कहे ना, नैतिकता नहीं नीति की दृष्टि से देखें तो ये ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा स्वामी जी, थोड़ा ज़रूरी है। पहले मैं 12वीं तक तो मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझको यही लगता था कि सबसे अच्छी चीज़ होती है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो करता है, मेरे सामने मेरे को लगता था पहले कि भैया वो तो सबसे श्रेष्ठ होती है, इंजीनियरिंग से बढ़ के कुछ होता नहीं है। फिर धीरे धीरे जब मैं आगे जीवन में आया, कुछ अनुभव हुए, तो अब मुझको लग रहा है कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ तो वेद है। और जिसने वेद नहीं पढ़ा वो व्यक्ति भले ही इंजीनियर हो या कुछ हो, वो एकदम अंधकार में ही है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे घर के बाजू में जो हैं इंजीनियर लोग हैं, उनके पिता भी इंजीनियर हैं, उनके बच्चे भी इंजीनियर हैं, लेकिन वो अपने बहू को रोज़ पीटते हैं और यहाँ पे आवाज़ भी आती थी उनके पीटने की। और उनका बेटा जो है दारू पी के मर गया, जबकि वो सब इंजीनियर हैं दोनों। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो इंजीनियर है, मेरे क्लासमेट कभी कभी मिलते हैं मुझको स्कूल के, वो शुरू में भी गाली बकते थे क्लास में और अभी मिलते हैं मुझको, अभी भी गाली बकते हैं, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कह लेते हैं ना कई कि इंजीनियर बन गया मतलब बहुत अच्छा हो गया, नहीं, अब तो मुझको यही लगता है कि बिना वेद पढ़े भला ही कोई इंजीनियर बने, चाहे कोई बहुत बड़ा कुछ भी बन जाए, बिना वेद पढ़े उनके आचरण में सुधार नहीं हो सकता। धन्यवाद जी, इसको थोड़ा स्पष्ट समझना पड़ेगा। देखिए, आचरण में सुधार तो तभी होगा जैसा आपने कहा, वो वेद को पढ़े, जाने, समझे, अपनाए, मतलब वो अध्यात्म की दिशा में आए, वेद को समझे, अपनाए, तभी आचरण में सुधार होगा। जीवन में जो वो निखार आएगा, सुधार आएगा, परिष्कार आएगा, वो तो इसी से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो ये अवधारणा है कि भाई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो बहुत अच्छा हो गया, उसको इस रूप में देखें, वो व्यवसायिक दिशा है, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल्स। ये व्यवसायी लोग हैं। क्यों करते हैं? भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो बहुत धन पा सकेगा, उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तो उसका जीवन अच्छा बीतेगा, धन संपत्ति, साधन, सुविधाएं उसके पास होंगी। इस दृष्टि से व्यक्ति कहता है कि भाई डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाए, या कोई और ऐसा कर ले, तो उसका उद्देश्य अच्छा वेतन पाना, जीवन की सुविधाएं जुटाना है। अच्छा व्यक्ति उससे नहीं बनता, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि उसको शांतिपूर्ण, तनाव रहित एक उत्तम जीवन जीना है तो उसके लिए वेद को होना चाहिए। तो उसका व्यवहारिक उपाय यही है जो प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में होता था। तब भी इंजीनियर बनते थे, तब भी डॉक्टर बनते थे, तब भी अन्य विषयों के लोग होते थे। अर्थशास्त्र भी हमारा उपवेद है, धनुर्वेद अर्थात सैन्य शिक्षा भी हमारा उपवेद है। उस समय भी ये सारी बातें होती थी, लेकिन वेद अनिवार्य होता था। मुख्य बात ये समझिए कि वेद अनिवार्य होता था। पहले वेद, उसके पश्चात वेदांग, तब उपवेद के रूप में कोई चिकित्सक बने, कोई अर्थशास्त्री बने, कोई आज की भाषा में कह ले सैनिक बने, इंजीनियर बने, है ना। वेद में आया है ना, रथकार, इसकार, वो
रथ बनाए, धनुष बनाए, बाण बनाए, तो इंजीनियर ही हो गया आज के तरीके, आज की भाषा में कहें तो। आयुर्वेद पढ़ा है तो वो चिकित्सक है, डॉक्टर कह लीजिए आज की भाषा में। तो ये सारे पाठ्यक्रम तो थे, लेकिन वेद अनिवार्य था और सबसे पहले था। बच्चे को सबसे पहले वेद पढ़ाया जाएगा, फिर वेदांग पढ़ाया जाएगा, तब उपवेद पढ़ाया जाएगा। तो उसके व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण पहले हो गया। अब वो जो कुछ भी पढ़ेगा एक अच्छा मनुष्य तो बनेगा ही। अब चूंकि वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, वेद नहीं पढ़ाया जा रहा है कहीं पर, सीधे आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, जाने क्या क्या बना दे रहे हैं। तो जो डॉक्टर हैं वो लुटेरे हैं, वो लूटने को बैठे हैं। भाई अभी जैसे मुझे ही आना जाना पड़ा तो मैंने देखा, मैंने परिचय संपर्क से गए, उन्होंने बड़े सम्मान से बात की, अरे भाई आप में कुछ विशेषता तो होगी तभी आपके लिए इतना उन्होंने कहा है। इतनी सब बात करने के बाद भी वहां ऐसी बात कर रहे हैं कि वो हमको बिल्कुल कह सकते हैं कि अपना शिकार समझ रहे हैं कि चलो भाई इन्हें कैसे लूटा जाएगा। तो मेरा तो जीवन में इतनी आयु हो गई, लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं था, क्योंकि कुछ जीवन ऐसा रहा, संपर्क रहा, जहां भी गए लोगों ने अच्छे से बात की, कैसे से पत्रकारिता का था तो उसका भी एक लाभ कह सकते हैं भाई, कहेंगे तो उधर से लोगों ने अच्छे से बात की, तो इस तरह के पाला नहीं पड़ा था। तो मैंने देखा, मैंने भैया इनके यहाँ तो नहीं जाना। तो अंत में वही हुआ कि मेडिकल कॉलेज ही ठीक है जैसा भी है, और वहां गए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज इस पर बात हम नहीं करते थे, लेकिन बात आ गई तो कह रहे हैं कि ये निजी चिकित्सालयों में जाकर के मुझे लगा कि ये सब तो लुटेरे बैठे हैं, इनको रोगी से, रोग किसे व्यक्ति के ठीक होने से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल इससे मतलब है कि इसको हम कितना और कैसे लूट सकते हैं डरा धमका करके। और जब मेडिकल कॉलेज में गए, वहां लोगों ने बिल्कुल एक चिकित्सक की तरह से अच्छे से उस तरह व्यवहार किया। हमें लगा हाँ ये लोग एक बात कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना नहीं, कुछ नहीं, हाँ भाई ठीक है आपकी ये स्थिति ऐसा हो गया है, ठीक है इस तरह करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। भाई आपने देर कर दी, थोड़ा पहले आ जाते तो अच्छा होता। ठीक है भैया, जो होना था हो गया, सब कुछ ठीक से कर लिया। तो ना कहने के लिए डॉक्टर बन गए, लेकिन वेद नहीं पढ़ा। तो क्या सीखा उन्होंने डॉक्टर बनकर ये सीखा कि अपनी इस विद्या का दुरुपयोग करके लोगों को कैसे लूटा जाए। यही इंजीनियर की स्थिति है, यही अन्य व्यवसायों में स्थिति है। तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की जो लोग कहते हैं कि भाई अच्छा है हम बन जाएं, हमारे बच्चे बन जाएं, तो वहां उद्देश्य केवल अच्छे नौकरी पाना, अच्छा वेतन पाना है, अच्छा मनुष्य बनना बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। अब पाठ करके समापन कर। हाँ बोलिए। ये जिन्होंने कहा है कि मेरे समय में तो पहले इंजीनियर बनना अच्छा था, उसके बाद वकील बनना अच्छा है। एक पुस्तक मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी, 1957 में, उसमें गेटवे टू बिगिनिंग ऑफ फोर्टी था, उसमें व्हाट इज रियल गुड था। तो आपकी दो आईडी है, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो है तो ये नहीं है कि यही सब सही है। धन्यवाद जी। तो अब मेरे विचार से अब तो पाठ करके समापन नहीं किया जाए, पर्याप्त समय भी हो गया है। जी, एक अंतिम बात इसमें कह देता हूँ वेदाष्टक जाने से पहले कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम तुम यमराज जस्य सहोदरा यम हरति प्राण त्वम धनानि च प्राण हरति। ये एक श्लोक है संस्कृत का। अब वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारं रत्नधातमम्।